तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानू मैं, बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज वाई वीआरपी। तो आज आपके सामने हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का पार्ट 4 लेकर आए हैं। सबसे पहले आप कोडिंग और डिकोडिंग जो है रीजनिंग का जो पार्ट्स है, जो हर एग्जाम में से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने कहा था कि इसमें दो चीजों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। उसमें सबसे पहले होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर का याद रखना होता है। जैसे आपको ए का एक क्रम होता है, दो, बी का, सी का तीन, डी का चार, ई का पांच, इस तरीके से एक्स का होता है 24, 25 वाई का और 26 जेड का। तो सबसे पहले आप इस कोड को याद रखें। इसके लिए मैंने एक तरीका बताया था, ट्रिक, कि आप इजोटी को याद रखें। ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। यानी ई का क्रम होता है 5, ओ का होता है 15 और वाई का 25, जे का 10, टी का वाई। तो आप आसानी से बना ले। जैसे आपसे पूछा कि यू का क्रम बताइए, तो ई का होता है 21। क्यों? क्योंकि टी का 20 है तो इसके जस्ट बगल हो। अगर पूछेगा एस का बताइए और टी से जस्ट बगल 19 हो जाए। याद करने का तरीका मैंने बताया था कि आप कोई भी एक वर्ड ले लीजिए और उसको आप नंबरिंग कर दीजिए। जैसे क्रम बताइए, पी जो होता है 16, ओ का 15, ई का 5, एम का 13, इस तरीके से। और कुछ ले लीजिए, जैसे है आपका एस ओ डब्ल्यू, एस का होता है 19, ओ का 15, डब्ल्यू का जो होता है वह 23 होता है। तो ऐसे आप करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा तरीका बताया था अपोजिट लिखने का। मैंने कहा था कि आप क्या करें कि लेटर का अपोजिट याद करें। उसके लिए मैंने तरीका भी आपको बता दिया था। कहा था कि अगर आपको अपोजिट रिवर्स लेटर याद करना हो, जैसे आप जानते हैं कि ए का रिवर्स जेड, बी का होता है वाई, सी का होता है एक्स। देखिए, ए का 1, जेड का 26, बी का 2, वाई का 25, सी का 3 और एक्स का क्रम 24। जोड़ के देखिए, जोड़ेगा तो कितना पुर गया? 27 सबका पुर जाएगा। इसका मतलब है कि जिस लेटर का पूछे, जैसे ई का पूछे, ई का होता है 5, रिवर्स लाना है तो आप 27 पुराइए, तो 22 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 22 पर कौन होता है? वो वी होता है। नहीं, मान लीजिए कि आपसे पूछा एम का बताइए, एम का होता है 13 और इसमें 27 पुरा दीजिए, 14 जोड़िएगा तो हो जाएगा और 14 पर होता है एन, यानी एम का रिवर्स होता है एन। तो ये है आपका बेसिक। अब हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आते हैं और कोडिंग डिकोडिंग पर महारत हासिल करवाने का प्रयास कर रहे हैं। बस आपका कर्तव्य है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, लाइन बाय लाइन देखिए। होना ऐसा ना हो कि आप जिसको स्किप कर रहे हैं आपके जिंदगी में जो काम आने वाले चीज थे वह छूट जाए। तो पूरा देखिए, वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखिए। और जब लगे कि वीडियो आपके काम का है तो आप लास्ट में, नए व्यूअर्स हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दिए। आइए क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन है कि यदि सांकेतिक भाषा में, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन देता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में GLARE को 67810 और यहां पे एक दिया है मानसून को लिखा गया है 2395339 के रूप में लिखा जाए, के रूप में
लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में उसी सांकेतिक भाषा में RANSOM को कैसे लिखा जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो आप क्या करिएगा। तो सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिए, हमें क्वेश्चन पहचानने भी आना चाहिए। अब समझिए जो पूछा जा रहा है, देखिए कि क्या उसका सभी लेटर शामिल है आपके जो दिया है दोनों में, इसमें GLARE और MONSOON में। तो देखिए आर इसमें है, आर तो है, ए उसमें इसमें है, एन उसमें है, एस भी है, ओ भी है, एम भी है। तो गौर कीजिए, जब आपके सामने सारा मिल जाए तो सीधे सामने सामने लिखे। GLARE है ना, आप इसके सामने लिख दीजिए 67810। और MONSOON मॉनसून है, उसके नीचे क्या लिखा है 2395339। और आपको लिखना है RANSOM का। आर का देखिए, आर का कोडिंग क्या किया गया था। आर का था 1 था, ए का कितना था 8 था, एन का कितना था 9 है यहाँ पे, और एस का कितना है 5 है, ओ का कितना है देख लीजिए, ओ का 3 है, और एम का कितना दिया है, एम का 2 दिया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि यदि सनशाइन को, ध्यान दीजिएगा, यदि SUNSHINE को, यदि सनशाइन को कोड किया गया है TVOPIJOF के द्वारा, तो पूछा जा रहा है कि मून का सांकेतिक भाषा क्या हो, यानी मून को कैसे लिखा जाए। तो देखिए ये कैसे लिखा गया, इसके बारे में जरा गौर करें। एस से हुआ है टी, एक जोड़ा, यू से वी एक जोड़ा, एन से ओ, एस से टी, एच से आई, आई से जे, एन से ओ और ई से एफ। ऐसे एक एक जोड़ा है ना, सब में एक एक ऐड किया गया है। तो आप भी इसको इस तरीके से बना दे। एम में एक ऐड कीजिएगा तो एन, ओ में एक ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा पी तो ओ का एक जोड़ेगा पी, एन का क्या हो जाएगा ओ, यानी आप लिखेंगे NPPO, इसका आप कोड करेंगे। बिल्कुल आसान है, बस देखना होता है कि सिस्टम किस प्रकार से चल रहा है। नहीं, अब आइए एक और क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत आसान, आराम से पढ़िए, सारा समझ में आएगा। मान लीजिए कि दिया है WRONG को कोड किया गया है, कूट भाषा में लिखा गया है GNORW। तो बताइए कि RIGS का कूट भाषा में क्या होगा। देखिए कैसे लिखा है, सिंपली तो देखने से लग रहा है कि W को लास्ट में किया है, लास्ट की ओर से ये जा रहा है। देखिए इसका शुरू उसका लास्ट, ऐसे ही ना जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो ऐसे ही कीजिए, शुरू का लास्ट है तो देखिए शुरू का आर हो जाएगा, उसके बाद आई, उसके बाद GHT, यानी आपका आंसर THGIR हो जाएगा। तो बस आप देखिए कि कोड कैसे किया गया है, और उसी तरीके से आप अगर बनाते हैं तो आसानी से आपको बन जाएगा। नहीं, बस अगला क्वेश्चन देखा जाए। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि आपके सामने किया गया है, देखिए क्वेश्चन SNOW को कोड किया गया है 7100 से। तो बताइए
वाल को किस तरीके से कोड किया जाएगा। यानी किसी सांकेतिक भाषा में SNO को लिखा जाता है एक 7 1 0 0 यानी 0 तो WALL को कुट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आप ये कैसे होता है, अब यहां पे देखिए नंबर कीजिए। S का होता है 19, N का 14, O का 15 और इसका होता है आपका 23। नहीं, अब आप ही बताइए कैसे कोड किया गया होगा। तो कोड करने के लिए आपको यहां ध्यान रखना है गौर कीजिएगा क्वेश्चन को थोड़ा सा। आप ऐसा करिए, सबको जोड़ के देखिए। अगर इस सबको जोड़िएगा 3 और 5 8 और 4 12 और 9 21 हासिल 2 2 और 2 4 5 6 7 71। देखिए है कि 71 लिख दिया नहीं। उसके बाद यहां पे लास्ट के लिए डबल शून्य का यूज किया गया है, यानी उस पर डबल शून्य बैठाया है। आप ऐसे ही बना, ये है 24, A का 1, L का करिएगा तो 12 और प्लस 12 जोड़िए कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और 4 9 हो जाएगा। नहीं सॉरी, W का तो आप जानते हैं 23 होता है। 2 और 2 4 1 5 और 3 8 1 2 3 3 और एक कितना हो, देखिए ये आपका 1 है ना, 2 4 5 3 8 1 1 2 और 2 4 48 और 2 शून्य बैठा दे, यानी कितना हो जाएगा 48। सिंपल सा है कि आप सभी के क्रम को लिख दीजिए और क्रम को लिखकर जोड़ का आएगा उस पर 2 शून्य बैठाइए। WALL को ऐसे ही सबको क्रम लिखिए और सबको जोड़िए तो 48 और 2 शून्य बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन जो है बेहतरीन किस्म से आप बना पाएंगे। अब आइए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आपके पास जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। क्वेश्चन है कि यदि FLIRT को DJGPR लिखा जाता है तो आपको बताना है NASTY को क्या लिखा जाएगा। यही आपका क्वेश्चन है। अब गौर कीजिए कैसे ये किया होगा। तो सबसे पहले हम कोड करते हैं इसको। कोड को हम लोग सबसे पहले इसका क्रम लिखते हैं। F का 6 होता है, L का 12, I का 9, R का 18 और T का 20, D का 4, J का 10, G का 7, P का होता है 16 और R का होता है 18। यही ना होता है। देखिए तो कैसे बनाया है, 6 से 4 माइनस 2, 12 से 10 माइनस 2, 9 से 2 तो माइनस, देखिए 9 से 7 तो माइनस 2, 18 से 16 माइनस 2, 20 से 18 माइनस 2। यही ना क्रम चला है। तो इसी तरीके से आप NASTY का बताइए। ये होता है 14, 1 S का होता है 19, T का 20, Y का 25। तो हम कैसे बनाएंगे, 14 का एक कम करिएगा तो सॉरी 2 कम कीजिएगा तो 12, 1 में से 2 हटाना पड़ेगा, 19 से 2 घटाइएगा 17, 20 से 2 घटाइएगा 18, 25 से 2 घटाइएगा तो 23। अब इसको लिखिए। 12 पर कौन होता है, तो 12 पर होता है आपका L और A है और A में से पीछे 2 घटाइए तो ZY हो जाएगा। 17 पर कौन होता है, 17 पर होता है Q और 18 पर R, 23 पर कौन होता है W। नहीं तो आप जब NASTY को कोड करेंगे तो हो जाएगा इस तरीके से, आपका LYQRW आपका यही आंसर हो। तो बस आपको कोड करना आना चाहिए कि किस प्रकार से यह पैटर्न
चल रहा है। जिस प्रकार से पैटर्न चलेगा आप उसी तरीके से इस पैटर्न को चलाने का प्रयास करेंगे तो आपको आसान होगी बनाने में। नहीं तो आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार वीडियो को शेयर भी करते रहे, देखते भी रहे, और जहां भी परेशानी हो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी सूचित करते रहे। तो आइए अगला क्वेश्चन है, यदि PURE को लिखा जाता है KFIV तो आपको बताना है कि NEST को क्या लिखा जाएगा। देखिए कैसे लिखा है। सबसे पहले आसान तरीका है कि इसका क्रम लिखिए। P का होता है 16, U का 21, R का 18, E का 5, K का जो होता है आपका 11 होता है नहीं, और F का 6, I का 9 और V जो होते हैं वो 22 होते हैं। देखिए 16 से 11, 5 का 21 से कितना आया, 21 से आपने किया है 6, तो डिफर तो बहुत ज्यादा कर रहा है ना। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे इसको बनाए। तो देखिए सिंपल सा है, ये इस प्रकार से नहीं किया है, ये अपोजिट किया। देखिए 16 में 11 जोड़ेगा 27, 21 में 6 जोड़ेगा 27, 18 में 9 जोड़ेगा 27 और 5 में 22 जोड़ेगा 27, यानी अपोजिट लेटर बनाया है। मतलब यह है कि आप ऐड करके 26 ने पुरा के 27 पुराइएगा तो अपोजिट होता है। जैसे ए का अपोजिट एक है, देखो एक का ए का एक क्रम होता है 27 रहने के 26, यानी ए का अपोजिट जेड। ऐसे आपको 27 ऐड करके पुराना होता है अपोजिट। एन का होता है 14, ई का 5, एस का 19, टी का 20। आपको 27 पुराने के लिए 13, इसमें 22, इसमें कितना चाहिए 8 और इसमें 7। 13 पर कौन होता है, एम होता है। 22 पर कौन होता है, तो वी होता है। 8 पर आपका एच और 7 पर आपका जी होता है, यानी आंसर जो होगा एम वी एच जी हो जाएगा। एम वी एच जी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आराम से प्रैक्टिस करें और लगातार वीडियो को आप शेयर भी करते रहें, क्योंकि यह चैनल आपका ही परिवार है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना आपका ही कर्तव्य है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आप अभी तक इसको लाइक भी कर दिए होंगे, और नए व्यूअर्स है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो मैं आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आता हूं, और वह क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक और क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि अगर BAT को DOG लिखा जा रहा है, BAT को क्या लिखा जा रहा है, DOG लिखा जा रहा है, तो आप AGE का हमें बताएं कोड करके। लेकिन इसके लिए एक और तरीका, यहां पे हम बैट को अगर 23 लिख देते और डॉग को हम लिख देते 26, तो एज बराबर कितना होगा। अब कैसे बनाया होगा, आप सबसे पहले क्रम लिखें। आप बी को लिखेंगे 2, ए का 1 और ये 20, तो 20 1 21 और 2 23, यानी आप जो अल्फाबेट लिखते हैं उस अल्फाबेट के क्रम को लिखकर जोड़ दीजिएगा तो वही आ जाता है। इसका भी चेक कर लेते हैं। डी का 4, ओ का 15, जी का 7, 15 4 19 और 7 26, यहाँ पे 26 है। इसका मतलब है कि आप वही क्रम बनाए, ए का 1, जी का 7 और ई का 5, 5 1 6 और 7 जोड़ दीजिएगा 13, यानी एज का कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 13। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन सामने दिया रहता है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रखूं इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन दिया है, ध्यान दीजिएगा,
आपके सामने जैसे क्वेश्चन है कि NO बराबर 52, DO बराबर 53, तो HE बराबर क्या होगा। अब देखिए तो कैसे बनाया होगा ये, कोडिंग कर ले। N का होता है 14, O का होता है 15, यही ना होगा। अब सुनिए, और हम इसका अपोजिट लिखते हैं। 14 को अपोजिट 13 से बनेगा, 15 का 12, अपोजिट यानी रिवर्स बनाने के लिए 27 पुराना होता है। 14 में 13 जोड़ेंगे तो 27, 13 पर कौन हो जाएगा आपका M हो जाएगा, और 12 पर कौन हो जाएगा L हो जाएगा, यही ना होगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, अगर हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करें, जो आपने अपोजिट किया उसके क्रम को ऐड कीजिए। तो 13 12 जुड़ेगा तो कितना 25, और देखिए रिवर्स कर दीजिए तो 52 हो गया। इसका भी देखिए, D का 4, O का 15, 27 पुराने के लिए आपको चाहिए कितना 23, और इसके लिए 12 चाहिए। अब इस दोनों को ऐड कर दिया जाए, अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 2 5, और 2 1 3, और इसको अपोजिट लिख दिया जाए रिवर्स करके, देख रहे हो। इस तरीके से यह भी बना लीजिए, H का 8, E का 5, H का उल्टा 19 पर आएगा, और 5 का 22 पर जोड़ दीजिए, 9 2 11, 3 41, और इसको आप क्रॉस करिए तो 1 और 4, यानी कितना आंसर हो जाएगा 14 आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट स्टाइल्स में भी दिए रहते हैं, बस आपको समझने की सबसे बड़ी जरूरत है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हैं प्रश्न को। तो फिर आज इतना ही, आप लगातार प्रैक्टिस करें, एक एक प्रश्न का प्रैक्टिस करें। जब आपको लगे कि अब क्वेश्चन सॉल्व होने लगा है तो आप प्रीवियस ईयर बनाएं, और ना भी लगता तभी प्रीवियस ईयर को जरूर टच कीजिए, क्योंकि आपको अंदाज मिलेगा कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, देर किस बात की, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे आपको मेरा वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।